प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास 5A पढ़ाएंगे। पहला सवाल है आकृति 5.15 यानी आकृति यानी पाँचवीं अभ्यास का 15वां सवाल। तो पाँचवीं अध्याय इसका मतलब यही, इसको पढ़ने भी जान लीजिए। यानी पाँचवीं अभ्यास का 15वां सवाल में कोण भी समकोण है, यानी ये वाला कोण क्या है, 90 अंश है। समकोण का मतलब 90 अंश। भुजा सी ए की माप होगी, यानी इस भुजा की माप बतानी है, सी ए, यही तो हो गई। अब इसमें क्या है, अगर कोई त्रिभुज समकोण है, यही 90 अंश उसमें बन रहा है, तो उसमें पाइथागोरियन प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, पाइथागोरियन प्रमेय भी कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र इसके जान लीजिए। तो पहला सूत्र होता है, जो 90 समकोण है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको कहते हैं कर्ण। सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। और जो नीचे वाली भुजा उसको कहेंगे आधार, और जो खड़ी हुई भुजा उसे कहेंगे लंब। ठीक है, तो ये सब भुजाएं पता होनी चाहिए। अब इसका सूत्र क्या होता है, अगर कर्ण निकालना है तो कर्ण का सूत्र है कर्ण की घात 2 बराबर क्या होगा, लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। लंब की घात 2 प्लस आधार की घात। ये पहला सवाल है, इसलिए आपको सूत्र की सहायता बता रहे हैं। चाहे तो इस सूत्र को अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लेंगे। इसमें कर्ण क्या है, ए सी, तो ए सी की घात 2 बराबर लंब कितना है इसमें, ए बी की घात 2 प्लस आधार कितना है, आधार है बी सी की घात 2। सबके मान रखेंगे तो ए सी घात 2 ये रहेगा बराबर लंब कितना, ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर पूरे घात 2 प्लस बी सी 8 सेंटीमीटर पूरे घात 2। तो ए सी की घात 2 ये खोलेंगे, ये घात जब वर्ग जब उतरेगा तो दोनों पे जाएगा, 6 पे भी जाएगा और सेंटीमीटर 6 पे बात जाएगा, तो 6 की घात 2 सेंटीमीटर की घात 2 प्लस 8 की घात 2 और सेंटीमीटर की घात 2। घातांक में हम लोगों ने सीखा था, जब किसी भी ब्रैकेट के ऊपर जो चीज़ होती है उतरती है तो जितने पद जितनी चीज़ें हैं सब पे जाएगा। तो ए सी की घात 2 बराबर 6 की घात 2 में 6 चंगा 36 सेंटीमीटर की घात 2 प्लस 8 × 2 64 सेंटीमीटर की घात 2। सही है। अभी क्या आएगा, ए सी पूरे घात 2 बराबर क्या आएगा, 36 और 64 100 इसे कह देंगे वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 2, बात एक है। अब हमें केवल ए सी चाहिए था, ना कि ए सी घात 2, तो इसका वर्गमूल लेने पर क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल दोनों तरफ लेंगे, तो ये सब इस वर्गमूल जाएगा, ए सी पूरे घात 2 इसमें भी चलेगा, इधर भी चल जाएगा, 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये वर्गमूल में जोड़े बाहर निकलते हैं, जोड़े में से अकेला, तो 2 थे, अकेला बाहर है। इसमें 100 का वर्गमूल 10 और वर्ग सेंटीमीटर सेंटीमीटर घात 2, तो क्या लगेगा, केवल सेंटीमीटर। तो ए सी बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा। अगला, अब देखिए ये 90 अंश है, तो इसके सामने ये 13 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, कर्ण। अब चाहे इसे लंब मान लीजिए, चाहे इसे आधार, एक को बचे हुए को, एक को लंब एक को आधार आराम से मान सकते हैं। अब देखिए हम इसे निकालना है, इसमें आधार मान लीजिए ए भी निकालना है, तो लिखा है आकृति 5.16 में यानी पाँचवीं अभ्यास का 16वां चित्र जो है उसमें कोण है समकोण है, ये कितना है 90 अंश, समकोण मतलब 90 अंश। ए बी की माप ए बार निकालना है, तो इसका सूत्र क्या होता है, ए बी की घात 2। अगर कर्ण निकालते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं, लंब या आधार किसी को निकालेंगे तो उनकी घात 2 बराबर क्या होगा, कर्ण में से घटे, कर्ण क्या है इसमें बी सी की घात 2 माइनस क्या है, लंब की घात 2, लंब क्या है ए सी की घात 2। जान लीजिए जैसे कर्ण निकाला तो उसमें प्लस था, और आधार या लंब निकालेंगे तो उसका लंब की घात 2 बराबर क्या लगेगा, कर्ण की घात 2 माइनस आधार की घात 2। ठीक है, अगर आधार निकालेंगे तो आधार की घात 2 बराबर क्या होगा, कर्ण की घात 2 माइनस लंब की घात 2। एक सूत्र पिछली बार लिखाया था, 2 सूत्र एक होगा, 3 सूत्र हैं, इन्हीं से पूरा है। ठीक है, और 90 अंश समकोण होता है, उसके सामने वाली जो रेखा भुजा होती है
उसको कर्ण कहते हैं। अब बची हुई शेष भुजाओं, किसी को लंब किसी को आधार कह दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर जो 90 अंश है उसके साथ में कोई ऐसे कोण अगर दे रखा है यहाँ पर, तो अब इसको आपको आधार मानना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन इसमें कुछ नहीं दे रखा है तो इसमें आप आधार नहीं मानेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान देना होगा। तो ए बी का मान निकालना है, तो ए बी की घात 2 बराबर बी सी कितना है इसमें 13 सेंटीमीटर पूरे घात 2 माइनस ए सी कितना है 12 सेंटीमीटर पूरे घात 2। तो ये ब्रैकेट उतारेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ऊपर घात 2, तो 13 की घात 2 और सेंटीमीटर की घात 2 माइनस 12 घात 2, इसका खोलेंगे तो सेंटीमीटर की घात 2। 13 घात 2 13 में 169 सेंटीमीटर की घात 2 माइनस 12 में 144 सेंटीमीटर की घात 2। अब 169 में से 144 घटाएंगे क्या पाएंगे 25 सेंटीमीटर की घात 2। दोनों के मात्रक समान है इसलिए घट गए। अगर मान लीजिए यहाँ पर सेंटीमीटर था यहाँ पर मीटर होता तब नहीं हल कर सकते थे, तो पहले सेंटीमीटर को मीटर मत लो या मीटर को सेंटीमीटर। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर दोनों के मात्रक सेम है इसलिए जोड़ना है तो जोड़ना, घटाना तो घटाने की क्रिया हो जाएगी। हमको निकाल ए क्या आया ए बी की घात 2, लेकिन चाहिए केवल हमें ए बी, तो वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल लेंगे तो ए बी जोड़ा में से बाहर निकलेगा, तो ए बी के ए बी रह जाएगा 25 का वर्गमूल 5 और वर्ग सेंटीमीटर का वर्गमूल केवल सेंटीमीटर, यानी ए बी का मान क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये तीसरा खंड सही है। अगला, निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुजों, ये समकोण त्रिभुज सब समकोण त्रिभुज को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी अपनी कॉपी में जहाँ पर रिक्त स्थान है भरना। देखिए पहले समकोण त्रिभुज है, उसके सामने वाली भुजा ये क्या हो गई कर्ण, तो कहने का मतलब ये कर्ण हो गई, तो ये यही इसमें 4 की घात 2 यानी एक भुजा घात 2 प्लस 7 की घात 2, ये लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2 बराबर क्या होगा कर्ण की घात 2। कर्ण क्या है x। इसमें देखिए दूसरी आकृति में दूसरा खंड है, तो इसमें 5 शब्द रखे हैं, तो दूसरे में 5 की घात 2 इसकी घात 2 दे रखा है, ये दे रखा है कोई, तो दूसरा क्या है 5 घात 2 नहीं दे रखा है, 5 घात 2 बराबर क्या होगा कर्ण की घात 2। तीसरे में देखा 13 की घात 2, तो ये 13 क्या है कर्ण, तो कर्ण की घात 2 माइनस ये चाहे लंब मान हो आधार, तो कर्ण घात 2 माइनस लंब की घात 2 बराबर क्या होगा आधार की घात 2। इसमें आधार क्या दे रखा है p, तो यहाँ पर क्या आएगा p की घात 2। चौथे खंड में इसमें 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई, तो कर्ण कितना होगा 10 की घात 2, ये लंब या आधार कुछ कह दीजिए। इसमें क्या है 22 की घात 2, ये लंब की घात 2 दे रखा है, तो क्या होगा लंब की घात 2 बराबर क्या होगा कर्ण की घात 2 माइनस 10 की घात 2 माइनस क्या होगा 8 की घात 2। सही है, या सीधा सीधा आपके उत्तर लिखना है तो जो दे रखी है पहले में वो लिखिए, जो नहीं दे रखा है वो उसकी घात 2 करके लिख दो। सही है, आराम से लिख लेंगे। अगला चौथा सवाल है आयत ए बी सी डी, यानी ये आयत है, आयत किसे कहते हैं जिसमें जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर हो। ठीक है, हाँ आयत किसे जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर हो, तो ये भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। अगर ये 16 दे रखी तो ये भी 16 होगी, ठीक है, और ये जो दे रखी वो ये होगी, लेकिन इसमें उससे मतलब नहीं। और दूसरी क्या शर्त होती है आयत के सभी कोण क्या होते हैं 90 से, ये भी 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा, यहाँ से लेके आता यहाँ से 90, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये क्या है ये भी 90 अंश। तो सब उसके बाद में अगर उसको भूल जाए ऊपर वाले, तो ये क्या बन जाएगा समकोण त्रिभुज। देखिए सी ए के माप दे रखा है, सी ए ये वाला है विकर्ण, इसे क्या बोलेंगे आयत का विकर्ण। सी ए बराबर 20 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 16, ये है क्या है 16 सेंटीमीटर। बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये वाली, तो जाहिर बात है इसमें लंब निकालना है, तो लिखो पाइथागोरस, या चाहे तो इसको पहले लिखेंगे दिया है, हल करके लिखेंगे हल दिया है, दिया है तो क्या है सी ए बराबर 20 सेंटीमीटर, सी ए 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर ये दे रखा है। हम जानते हैं कि आयत के अंतः सभी कोण समकोण होते हैं, समकोण होते हैं,
यहाँ पर दे नहीं रखा भी, लेकिन हम जानते हैं कि आयत के सभी अंतःकोण समकोण होते हैं। यानी क्या होगा, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर क्या होगा 90 अंश। जब ये हमें इतना पता लग गया, अब हम इसमें एक त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्या होगा, लंबित घात 2 यानी बीसी की घात 2, बीसी घात 2 क्या होगा, कर्ण की घात 2 यानी एसी की घात 2 माइनस क्या होगा, आधार की घात 2 यानी ए बी की घात 2, बीसी की घात 2, एसी क्या है, ये वाला एसी, ये वाला तो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पूरे घात 2 माइनस ए बी कितना है, ये 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर पूरे घात 2, हल करेंगे, बीसी की घात 2, 20 इसको घात उतारेंगे तो 20 की घात 2 सेंटीमीटर, तो 20 बीसाम 400 सेंटीमीटर की घात 2 माइनस 16 16 256 सेंटीमीटर की घात 2। अब इसके मात्रक समान है तो आप बीच में माइनस चिन्ह है तो घटेगा, 10 में 6 गया 4 और 9 में से 5 गया 4 और यहाँ 3 बचा 3 में 2 1, 144 सेंटीमीटर की घात 2। अब इसी के नीचे हम लिखेंगे, हमारे पास जगह नहीं तो यहाँ लिखे दे रहे हैं। अब इसके क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये बीसी पूरे घात 2 बराबर क्या वर्गमूल के अंदर, ये भी वर्गमूल के अंदर पहुँच जाएगा 144 सेंटीमीटर की घात 2। तो ये वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो अकेला रह जाएगा, 144 वर्गमूल से बाहर निकलेगा किसका, 144 किसका वर्गमूल है, 12 का, तो ये सेंटीमीटर 2 है तो ये अकेला रह गया वर्गमूल से बाहर, तो बीसी का माप क्या होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। अगला 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को, यानी कोई सीढ़ी है 65 डेसीमीटर लंबी, दीवार से, कोई दीवार है ऐसे, ये दीवार है मान ली दीवार है और कोई सीढ़ी है 65 डेसीमीटर लंबी, तो उसको सटाकर इससे लिखा है 25 डेसीमीटर, ये सीढ़ी की लंबाई पहले क्या देखिए 65 डेसीमीटर, ये लिख लेंगे, सही है। दीवार से 25 डेसी, ये दीवार है, यहाँ से ये दीवार है, इससे 25 डेसीमीटर हटा के, यानी क्या 25 डेसी, दीवार और सीढ़ी के नीचे सिरे की दूरी कितनी है, ये क्या है दीवार, ये है सीढ़ी, ठीक है, यानी दीवार से सीढ़ी को 25 डेसीमीटर हटा के लगा गया है। दीवार के आधार से, यानी दीवार के आधार से यहाँ से सीढ़ी के ऊपरी सिरा, सीढ़ी का ऊपर सिरा ये हो गया, सीढ़ी का नीचे सिरा ये हो गया, की लंबाई ज्ञात करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करनी। तो यहाँ पर चाहे इसे ए बी सी, जब ऐसा होगा इसलिए तो यहाँ पर 90 अंश बनेगा, क्योंकि दीवार और उसके बाद में नीचे फर्श है, उसके बीच में हमेशा 90 अंश कोण बनता है। ठीक है, ऊपरी सिरे की ऊंचाई कहते हैं, नहीं दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हल करेंगे। क्या है सीढ़ी की लंबाई, तो ये मान लेंगे, चाहे माना सीढ़ी बराबर क्या, सीढ़ी मानी है ए सी, सीढ़ी बराबर ए सी है, दीवार को हम क्या मान लेंगे ए बी, और नीचे जो समतल है सतह क्या है, सतह आधार को क्या माना है बी सी, जो माना है वो हमने लिख दिया। अब क्या है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरियन प्रमेय बात एक है, तो हमें निकालना है क्या इसमें लंब, तो ए बी की घात 2, लंब की घात 2 क्या, लंब की घात 2 बराबर क्या होता है कर्ण की घात 2, कर्ण कितना ए सी की घात 2 मैंने आधार की घात 2 माइनस बी सी की घात 2, आधार ये है और कर्ण ये है, क्योंकि 90 अंश के सामने जो होता है वो कर्ण होता है। तो ए बी की घात 2, ए सी कितना यहाँ पर आया है बेटा, देखो ए सी ये 65 डेसीमीटर, 65 डेसीमीटर, तो 65 घात 2 डेसीमीटर बाद में लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, माइनस बी सी कितना है 25 यानी 25 की घात 2, इनका गुणा करेंगे घात 2, 65 गुणे 65 गुणा कर लेंगे यहाँ पर
25 4225 माइनस 25 घात 2 25 गुणे 25 25 625। अब इसे हल करेंगे। 4225 में 625 घटाएं क्या आएंगे, 5 में 5 गया 0 और 2 में 2 गया 0, अब 12 में 6 गया 6 और यहाँ पर 3 बचा 3600, यानी ये भी घात क्या आ गया 3600। ठीक है। अब भाई वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अकेला ए बी आ जाएगा। और 3600 किसका वर्गमूल होता है, 36 का वर्गमूल 6 और 2 जीरो, इसका वर्गमूल केवल 1 जीरो। ये क्या था, डेसीमीटर। यानी इस दीवार की ऊंचाई जहाँ सीढ़ी का ऊपरा सिरा लगा है आधार से लेके, तो क्या है 60 डेसीमीटर। चाहे लिख देंगे दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई बराबर 60 डेसीमीटर। ठीक है। अगला छठा सवाल है, 26 मीटर लंबा एक तार है, 26 मीटर लंबा तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे में, यानी खंभा है ये कोई, तो इसकी लंबाई क्या है 24 मीटर। और 26 मीटर एक लंबा तार है जो खंभे के एक सिरे पे यानी ऊपर वाले सिरे पे लगा हुआ है, नीचे खंभा नीचे लगता है, तो इसका क्या है, तार की लंबाई क्या है 26 मीटर। ठीक है। तार की लंबाई 26 मीटर है, खंभा की लंबाई 24 मीटर है, के ऊपरी सिरे से बंधा है और दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है। एक तार का दूसरा यहाँ पर है, जमीन में गड़ा है। ठीक है। जमीन पर खंभे और तार के निचले यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये निकालना है। निचले सिरे के बीच की दूरी यानी ये वाली ज्ञात करनी है, इसको भी मान लेंगे ए बी सी। इसमें ये क्या है, खंभा, क्या है खंभा, और ये क्या है तार। सही है। इसको निकालना है ठीक है। तो क्या इसे चाहे आधार कह दो, आधार ये निकालना है। तो हल करके लिखेंगे इसमें, माना खंभा, खंभा बराबर हमने क्या मान लिया ए बी, तार इसको माना हमने ए सी, और आधार को हमने माना बी सी। जो मान लिया पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, पाइथागोरियन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय बात एक है, पाइथागोरियन प्रमेय से। तो ये आधार निकालना है, यानी बी सी की घात 2 बराबर क्या होगा, आधार की घात 2 क्या होगा, कर्ण की घात 2, यानी कर्ण क्या है ए सी की घात 2 माइनस क्या होगा लंब की घात 2, लंब क्या है ए बी की घात 2। तो बी सी की घात 2, ए सी कितना है इसमें 26, तो 26 की घात 2 माइनस ए बी कितना है 24 की घात 2। तो 26 घात 2 मतलब 26 गुणा 26, यह आया 676, यह आएगा 576 बी सी की घात 2, यानी बी सी की घात 2 बराबर क्या होगा 676 में से 576 गया 100। ठीक है। अब ये आ गया, तो वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, ये बी सी घात 2 तो अकेला वर्गमूल से बाहर निकलेगा, तो अकेला जाएगा बी सी, 100 का वर्गमूल 10, और ये क्या है मीटर, 10 मीटर। यानी उत्तर हमारा जाएगा जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे की बीच की दूरी 10 मीटर है। यहाँ पर चाहे इसकी सवाल जो खत्म हो उसके नीचे चाहे लिख दीजिएगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक छाट कर लिखिए। जो इसमें पाइथागोरियन त्रिक है उसको छाटना है, तो पाइथागोरियन त्रिक छाटने का सबसे अच्छा तरीका है, देखेंगे इसे मान लीजिए त्रिक दे रखी है पाइथागोरियन, तो इसमें क्या है जो सबसे बड़ा है उसको पहले घात लेंगे, सबसे बड़ा 13 है उसकी घात 2 बराबर, जो बचे हुए दोनों उनकी घात 2 करके आपस में जोड़। अगर इसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आता है तो ये पाइथागोरियन त्रिक है, अगर बराबर नहीं आते हैं तो ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं। देखिए हल करेंगे, 13 घात 2 मतलब 13 गुणे 13, 13 में 169, ये 5 घात 2 मतलब 5 गुणे 5 25 प्लस 12 घात 2 12 गुणे 12, 12 12 में 144, 169 बराबर से हल करेंगे तो 144 25 क्या है 169, दोनों बराबर आ गए। तो ये क्या है, अतः 5 12 कामा 13 पाइथागोरियन त्रिक है, पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है। अगला दूसरा
7, 8, 15। इसको चेक करने के लिए सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है तीनों में 15, तो 15 की घात 2 बराबर जो बचे हैं उनकी घात 2, 7 की घात 2 प्लस 8 की घात 2, तो घात 2 करके जोड़ देंगे। तो 15 गुणे 15 की घात 2 मतलब 15 गुणे 15 गुणा करेंगे 15 15 75 7 15 15 7 बाई 225। 7 की घात 2 7 7 49, 8 की घात 2 8 2 64, 225 बराबर जोड़ेंगे 9 4 13 हासिल लगा 1, तो 6 1 7 और 4 11, यानी 225 और क्या आया 113। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है। अतः 7, 8, 15 पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। ठीक है, तीसरा खंड है 6, 7, 8। ये देखना है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 8, तो 8 की घात 2 बराबर छोटी संख्या है उनकी घात 2 कर जोड़ देंगे। 8 की घात 2 मतलब 8 गुणे 8 मतलब 8 2 64, 6 की घात 2 6 36, 7 7 49 और करेंगे 64 बराबर क्या है 9 6 15 हासिल लगा 1, 3 1 4 4 8, 64 और 85 दोनों बराबर है नहीं। तो अतः 6, 7, 8 पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। अगला चौथा खंड 8, 15, 17। तो ये 17 की घात 2 बराबर क्या होगा 8 की घात 2 प्लस 15 की घात 2, 17 17 289 बराबर 8 2 64 प्लस 15 15 225, 289 बराबर 5 4 9 6 2 8 289, दोनों बराबर आए बाएं पच दाएं पच। तो अतः 8 15, 15, 17 पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है, चौथा खंड है 3, 4, 5। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 5, तो 5 की घात 2 बराबर 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2, बची हुई संख्याओं घात 2, सबसे बड़ी की घात 2 संख्या घात 2 बराबर तो छोटी संख्याएं जो बची हुई दोनों घात 2 प्लस बीच में लगा देंगे। 5 की घात 2 मतलब 25, 3 घात 2 3 त्रिक 9 प्लस 4 की घात 2 4 चौक 16, 25 बराबर 16 9 25, ये भी दोनों बराबर हो गए। तो अतः 3, 4, 5 पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है, अगला सवाल ठीक है, सत्यापन कीजिए कि यदि कोई n विषम संख्या है, n क्या है विषम संख्या, तो ये तो n की घात 2 -1/2 n की घात 2 प्लस 1/2 ये पाइथागोरियन त्रिक है। तो देखिए n क्या है जहाँ n बराबर विषम संख्या, n क्या है विषम संख्या। पहले जान लेंगे विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या उन्हें कहते हैं 2 से भाग ना जाएं। तो हम चेक करेंगे कम से कम इसी में n का मान रखें, n बराबर 1, यदि n बराबर 1 भी तो विषम है इसमें रखेंगे, तो ये n बराबर 1 बन जाएगा। 1 की घात 2 मतलब 1 1 - 1 यानी 0/2, n क्या है 1 + 1 यानी 2/2 मतलब 2/2, यानी से हल करेंगे 1, 0, 1 ये आया। अब इसमें पाइथागोरियन त्रिक चेक करने के लिए पाइथागोरियन त्रिक से सबसे बड़ी 1 दोनों समान है, तो 1 की घात 2 बराबर क्या होगा जो बची हुई 1 0 की घात 2 प्लस 1 की घात बची संख्याओं का वर्ग, तो 1 की घात 2 मतलब 1, 0 की घात 2 मतलब 0, 1 की घात 2 मतलब 1, यानी 1 बराबर 1 दोनों बराबर आ गए। अतः 1, 0 1 पाइथागोरियन त्रिक 1 लेकर दिया। अब एक बार और कर लेंगे, एक यदि 1 बराबर n बराबर 1, तो यदि अब n बराबर क्या लेंगे 3, एक और विषम संख्या ले लेंगे उस पर भी चेक कर लेंगे। तो n का जमा 3 है तो n 3 रखेंगे, तो n की जगह पे तो n 3 आ गया। ये यहाँ पर रखेंगे 3 की घात 2, 3 की घात 2 मतलब 9, 9 - 1/2, ये 3 की घात 2 9 + 1/2, यानी ये क्या बन जाएगी 3, 9 में से गया 8, 8 को 2 से भाग गया 4 और 1 10,
10 को 2 से भाग दिया 5, तो चेक करेंगे पाइथागोरियन त्रिक के लिए। ये चेक करने के लिए क्या होगा, सबसे बड़ी घात 2, 5 घात 2 बराबर क्या होगा 3 घात 2 प्लस 4 की घात 2, 5 घात 2 25, 3 घात 2 मतलब 9, 4 घात 2 4 चौको 16, 25 बराबर 25, यानी 3, 4, 5 पाइथागोरियन त्रिक है। यानी कि दो संख्याओं पे कम से कम चेक हो गया, तो क्या लिखा है अतः यह पाइथागोरियन त्रिक